वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एसएससी। आज हमारे चैनल में परसेंटेज का पार्ट 3 आपको बताया जाएगा, जिसमें हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड डेसिमल। जैसा कि आप पिछले पार्ट में देखे हैं, पिछले पार्ट में आपको बताए थे परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। परसेंटेज और फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन और परसेंटेज में इनका जो है इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताए थे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज और डेसिमल में क्या रिलेशन है और कैसे हम इंटरचेंज करते हैं परसेंटेज को डेसिमल में या फिर डेसिमल को परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 25%, और इसको हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है डेसिमल में। तो इसके लिए सबसे आसान स्टेप क्या है, पहले इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं। फ्रैक्शन में बनाने के बाद अगर हम इसे चाहें तो कैंसिल कर दें, लेकिन फिलहाल कैंसिल करना सही नहीं है। उसके मैं अभी आपको बताऊंगा कैंसिल करना क्यों नहीं सही नहीं है। फिलहाल हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता है कि डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं, न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट पे क्या लगता है, डेसिमल। तो यहाँ पे 2 डिजिट पे हमारा डेसिमल लगेगा, 0 लगा देंगे। तो अब अगर आप देखें तो ये परसेंटेज जो है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इस प्रोसेस को देखेंगे आखिर हमें करना क्या पड़ा। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन को डेसिमल में। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ हम इस प्रोसेस में सॉर्ट कर सकते हैं। अगर कोई 35% पूछता है तो क्या हम डायरेक्ट इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट 35% को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डिनोमिनेटर 100 बनेगा, और 100 बनेगा तो हमें 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप बताइए। 45% को डायरेक्ट डेसिमल में लिखने के लिए 0.45, वेरी गुड। 75% को डायरेक्ट हमें डेसिमल लिखना है 0.75। ठीक, अगर हमें 80% को लिखना है डायरेक्ट डेसिमल में तो क्या लिखेंगे, 0.80, या फिर लिखते हैं क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब हम इसी टॉपिक को आगे ले चलते हैं और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा टॉपिक क्या है, हमें इस परसेंटेज वैल्यू को डेसिमल में चेंज करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 0.01 हमें यहाँ पे 2 डिजिट दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए हम इस 1 के पहले एक और 0 लगाएंगे। पहले इसलिए लगाएंगे कि पहले लगाएंगे तभी इसकी वैल्यू रहेगी, बाद में लगाएंगे तो उस 0 की वैल्यू नहीं रहेगी। 5/100 के लिए आप वही फिर से प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। डेसिमल में बनाएंगे, सॉरी फ्रैक्शन में बनाएंगे, फ्रैक्शन के बाद यहाँ पे हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला स्टेप फिर से है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग जंप करेंगे और डायरेक्ट 2 डिजिट पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे। बस एक मिनट, आप जो है यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0.10, जो कि आपका क्या हो जाएगा 0.1। ठीक, 15% को अगर हमें डेसिमल में बदलना है तो हम इस रूट से जा सकते हैं, और डायरेक्ट भी हम यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम करेंगे 20/100 और फिर 0.2। ये जो चारों क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क हैं, इसे आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। हम आपका आंसर जरूर चेक करेंगे। चलिए इसको करते हैं।
आपको पता है, आप डायरेक्ट कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर डायरेक्ट लगा रहे हैं। इसका भी आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 50/100 मान लीजिए करेंगे 0.5, ठीक। 55/100, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इसे क्या लिखेंगे? 0.65, ठीक है, 0.7, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे इसे? 0.75, 0.8। इसी तरीके से 2 डिजिट पे हमें डेसिमल लगाना है, तो 0.85। इसके लिए हम आप क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 0.9, और इसी तरीके से इसे क्या लिखेंगे? 0.98, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने ये सीख लिया कि हम किसी भी परसेंट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो हम इसका जो है किस तरीके से उठा सकते हैं एडवांटेज, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ लिखा है, क्वेश्चन कोई भी लिखा है कि 0.8 इंटू 640 इसका आंसर। तो इसके अगर हम इसे 0.8 में ना डील करके हम इसे 80% बनाएं या फिर डायरेक्ट 80/100 बनाएं, तो हमारे लिए शायद ये ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? 512। तो आप कह रहे होंगे कि आपने जो है 512 डायरेक्ट क्यों किया? क्योंकि हमें ये दिख रहा है ये तो 8 है ही, लेकिन ये क्या है? 8 इंटू 8, और इस तरह से ये क्या है? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, ठीक है। आपको बता दें कि अगर आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल अच्छे से रटा हुआ है, और 1 से लेकर 30 तक मिनिमम, ठीक है, क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर, और 1 से लेकर 21 तक क्यूब, अगर ये आपको आता है तो ये जो चीज़ है ये आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट कर देगा, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया इस स्लाइड में, हम किस तरह से जो है इस रिलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा रिलेशन क्या था? हमारा रिलेशन था कि हमें परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना था। इसके लिए हमने किया क्या? हमने पहले इसको क्या किया? 100 से डिवाइड किया, और 100 से जब डिवाइड कर दिए तो उसके बाद हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जो है अगले लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का और ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।